नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथ का डिस्कशन कर रहे हैं। जो पिछले साल एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें जो जो क्वेश्चन पूछा गया था मैथ सेक्शन से, मैं उस सारे सेट का एक एक करके सभी क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कशन करता हूँ, है ना दोस्तों। इसमें कुछ क्लास दोस्तों हुआ है जो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ये क्लास आपको जो आने वाला एमटीएस का एग्जाम है उसमें मैथ सेक्शन में बहुत ही मदद करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो कुछ क्लास हुआ था उसमें जो पिछला क्लास हुआ था उसमें एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दिए थे, उसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन था होमवर्क में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या कि ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, ठीक है। वह इस कार्य को 15 दिनों तक करता है और फिर भी शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। समझ गए दोस्तों। क्वेश्चन तो आप देखे ही होंगे, पिछले क्लास में दिए थे होमवर्क में। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखिए वही क्वेश्चन है। कहा कि ए है और बी है, ठीक है। कहा कि ए ने एक काम को 60 दिन में कर सकता है लेकिन वो 15 दिन तक काम किया। तो एक बात बताइए, ए अगर 60 दिन में कर सकता है किसी काम को और वो 15 दिन तक कर चुका है, तो फिर अब वो कितना दिन उसके लिए बचा होगा? 45 दिन। अगर वो और करता काम तो 45 दिन में काम समाप्त हो जाता, लेकिन वो नहीं किया, जिसके कारण बी को कितना दिन लगा, शेष कार्य को बी कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि ए का जो 45 दिन में करने वाला काम था वो काम बी को 30 दिन में लग जाता है उसको समाप्त करने में। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बाई बी जो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा वो 30/45 यानी 2/3। ये इसका क्या है, करने की क्षमता है, जो कहता है वो 45 दिन में काम वो, तो यानी कि एफिशिएंसी आ गया। तो दोस्तों एक बात बताइए, ए ने पूरे कार्य को 60 दिनों में करता था तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, डेज इनटू एफिशिएंसी, यानी कि 120। टोटल काम कितना हो गया, 120। ये कैसे निकालते हैं, टाइम एंड वर्क में आप देखे होइएगा, हम पढ़ाए हुए जाकर देख सकते हैं आप। तो 120, ठीक है। अब 120 काम है और दोनों मिलकर करेगा तो 5 करेगा एक दिन में। ये एफिशिएंसी का रेशियो है उस दोनों का। ए 2 के एफिशिएंसी से करेगा और बी 3 के एफिशिएंसी से, यानी 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 24 दिन। यानी कि अगर ये काम को दोनों मिलकर करता है तो कितना दिन में हो जाएगा, 24 दिन में हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था, होमवर्क में था। अब आज अगले सेट का क्वेश्चन देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आया था अगले सेट में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि x+1, x+12, 2x+3 और 3x+5 का माध्य 21 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। समझ गए दोस्तों। माध्य दिया हुआ है आपको और x का वैल्यू पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिका वाला है, लेकिन एवरेज माध्य किसको बोलते हैं, एवरेज ही तो है मैथ। किस माध्य बराबर क्या होता है पता होगा तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिएगा। टोटल योग जो होता है, टोटल कुल, और नीचे में क्या होता है, संख्या, है ना दोस्तों, कुल संख्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुल योग क्या हो जाएगा, x+1, x+12 और 2x+3 जोड़ दीजिए सबको, x+1, x+12, 2x+3 और 3x+5, 3x+5 और संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4। तो ये नीचे 4 और ये माध्य बराबर है, तो ये माध्य दिया हुआ है कितना, 21 यानी कि 21, है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये नीचे डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। इधर कितना हो जाएगा, x 2x, तो 2x 3 4x +3 7x, उसका 1 12 13 16 और 5 कितना होगा, 21, ये होगा। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3 6 63, यहाँ पे x = 9। तो x का मान जो पूछा था वो कितना हो गया, 9। समझ में आ गया दोस्तों। कुछ नहीं करना था, माध्य बराबर एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, योग यानी कि कुल योग बट्टे कुल संख्या होता है, वहां से रख दिए तो हमारे पास x का मान आ गया, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 14 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। यदि 21 आदमी कार्यरत
है तो उस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। ये भी टाइम एंड वर्क का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए 14 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। 14 ये हो गया टोटल का, और कह रहा है कि अभी 21 आदमी लगाया जाए तो कितना टाइम लगेगा, यही कह रहा है। यानी कि समय इनटू जो व्यक्ति है गुना कर दिए तो टोटल वर्क हो गया। यहाँ पर भी टोटल वर्क था तो टोटल वर्क को टोटल वर्क के इक्वल कर दिए हैं और कुछ नहीं। अब देखिए 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 होता है कि नहीं। 3 से ये जाएगा 6 टाइम्स तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 6 2 जा 12, यानी कि कितना दिन लगेगा 12 दिन। समझ गए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। इसमें सिर्फ वर्क को हम क्या करते हैं, वर्क के इक्वल करते हैं, और टोटल वर्क होता क्या है, मेन इनटू डेज। समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक समान चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 275 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। समान चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी या यही रेलगाड़ी 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। ठीक है दोस्तों, बनाइए। तो समय पूछा है आपसे। पहली बार में जब ये 275 किलोमीटर की दूरी चल रहा था तो 2.5 घंटे में चल रहा था, है ना। उसके बाद में वो 440 किलोमीटर की दूरी चलना चाहता तो कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। एक बात बताइए, 275 किलोमीटर का दूरी चल रहा था तो उसको कितना टाइम लगा, 2.5 घंटे। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो बस चाल हमारे पास निकालना है तो दूरी है 275 और समय लगा है 2.5 घंटा, यानी 5/2। तो इसलिए 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा 275 गुने 2/5। 5 से जा रहा है 5 से 25 और 5 से 25, 55 दूना 110, यानी कि 110 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से वो चल रहा होगा, तभी वो 2.5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया है। यानी कि स्पीड कितना निकल कर आ गया, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपको जाना कितना है, समय बराबर क्या हो जाएगा, यहीं से देखिए समय को उधर ले जाएंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस आपके पास 440 किलोमीटर दिया हुआ है और स्पीड आपका कितना है 110 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम्स लगेगा, 4 आवर। यानी कि 4 घंटा में वो ट्रेन एक 440 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा। समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये जो इतने टाइम्स हो जाता है, इतने टाइम्स, ये वाला क्वेश्चन आप पढ़े होइएगा। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है। देखिए तो क्या कह रहा है, कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के एक बात आपको सिर्फ याद रखना है। क्या, बोलिए। वो हमने बताया था आपको फॉर्मूला N1 अपॉन और N2 का जो रेशियो होता है उस पर, उसको क्या बोले थे कि अगर आप N1 लिए पहला वाला तो समय आपको दूसरा लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पे दूसरा लिए तो समय आपको पहला लेना पड़ेगा कि नहीं। N क्या है, जितना गुना हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर कहा कि एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या हुआ है, निश्चित 4 वर्ष में 3 गुना हो गया है। तो पहली बार 3 गुना हुआ है और समय कितना है पता नहीं, दूसरे बार निकालना है। दूसरी बार क्या कह रहा है कि यही 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 रख दीजिए और समय कितना था पहला वाला, 4 साल। 4 साल में 3 गुना हो रहा था। तो अब देखिए यहाँ से 3 की पावर T2 इज इक्वल टू, इसको हम 3 की पावर 2 और ऐसे मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 8। जब आपको पता होगा एक लॉग का और जो हमारा आइडेंटिटी बेसिक होता है, a की पावर m और a की पावर n होता है, तो अगर बेस समान है तो हमारा पावर्स भी क्या होता है, समान होता है। तो T2 बराबर कितना आ गया, 8। यानी कि 8 साल में ये धन 9 गुना हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, बहुत आसान है। सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है गुना वाला में, जितना गुना कहेगा उसका नीचे रखना है। अगर पहले वाला हम गुना रखते हैं तो ऊपर उसका समय नहीं रखना है, दूसरे वाले का। अगर यहाँ पे दूसरे वाले का गुना रखेंगे तो पहले वाले का समय। समझ गए, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका टाइम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 10.5 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। औसत एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज में शायद ये सबसे आसान क्वेश्चन है।
कह रहा है कि 8 क्रमागत संख्या, क्रमागत आपको पता होगा, क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से, है ना, यानी कि जब दो नंबर्स क्रम में आएंगे तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1 का। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब क्रम से है, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 1 का है ना। इसी पे क्वेश्चन है, क्या कहा कि 8 है या 5 है, 8 है। 8 क्रमागत संख्या का औसत 10.5 है। एक बात बताइए, 8 है ना, तो संख्या लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्रमागत संख्या का औसत क्या होता है, बीच की संख्या, तो 3 और 3 6, बीच में क्या आएगा, ये आएगा, यहाँ पे होगा औसत, यानी कि 10.5 है। अभी हमने हम देखे हैं 1 2 3 4 में कितना का गैप था, 1 का गैप है, यानी कि इस दोनों नंबर के बीच कितना गैप होगा, 1 का। और तो इसका मतलब यहाँ 10.5 है, तो यहाँ पर कितना होगा, 10 और यहाँ पे 11, तभी तो बीच में 10.5 आएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। आपसे बड़ी संख्या पूछा है तो राइट साइड जाएंगे आगे की तरफ, तो 11 है तो 12 13 14, क्या होगा आंसर, सबसे बड़ी संख्या 14। छोटी पूछता है इसी में तो 9 8 7, क्या हो जाता, 7 हो जाता। समझ गए दोस्तों, कुछ नहीं करना था, हमने 8 क्रमागत है तो क्रमागत संख्या ले लिए। हमने बोला क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज होता है वो बीच की संख्या होता है, तो बीच में 10.5 आएगा, और दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस, वो 1 का होगा, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, तभी बीच में 10.5 आएगा। तो फिर अगर यहाँ 11 है तो 12 13 14, यानी कि लास्ट का नंबर क्या होगा, 14, और वही हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कि चीनी के मूल्य में 15% की छूट के बाद अरुणा राय को 272 रुपया में 6 केजी चीनी अधिक खरीद पाती है, ठीक है। प्रति केजी चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, घटा हुआ मूल्य पूछा जा रहा है, ठीक है। कितना प्रतिशत की छूट के बाद, 15% छूट के बाद आपको चीनी का मूल्य में तो 6% आया है, सॉरी 6 केजी, ठीक है। बनाइए, तो बहुत पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, क्या है कि आप एक बात समझिए, आपने जितना पैसा लेके जाना था चीनी के लिए लेके गए, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, छूट हो गया, इसके कारण आपको क्या हुआ, उतने ही पैसा में 6 केजी चीनी ज़्यादा दे दिया गया, यानी कि 272 रुपये में आप जितना चीनी खरीद कर लाते, अगर छूट नहीं होता तब तो पूरा पैसा लग जाता, लेकिन छूट के कारण ही आपको 6 केजी ज़्यादा चीनी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना पैसा लेकर गए थे उसी का जितना छूट प्रतिशत है, जितना रुपया आएगा, वही 6 केजी चीनी के मूल्य के बराबर होगा, होगा कि नहीं। या तो आप उतना पैसा आपको कम लगता, या फिर 6 केजी चीनी आपने ज़्यादा ले लिया है। समझ गए दोस्तों, ठीक है। तो 272 का 15% कितना होगा, निकाल लीजिए, और जो आएगा वो 6 केजी चीनी का मूल्य आएगा। और आपसे पूछा गया पर, यानी कि प्रति चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए प्रति किलोग्राम, तो यानी उसको फिर 6 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। करके देखिए क्या आता है। यहाँ से देखते तो 15 है तो 5 से काटते हैं 3, 20, इसको 10 और इसको रखते हैं 2 से 1 2 3 ऐसे, यानी कि इसको करेंगे 6 3 18 और 3 3 9 और 1 10, 3 का 3 और 1 4, 408/10, यानी 40.8। ये पॉइंट में आ गया, कोई बात नहीं, 40.8। अब ये 40.8 रुपया में आप 6 केजी चीनी ला रहे थे, तो 1 केजी का मूल्य क्या होगा, तो 40 से 6 से भाग दे दीजिए, 6 दशमलव हटाएंगे तो 60 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो नीचे 10 रखते हैं, 6 से काटते हैं, 6 6 36, 4 8 6 48, नीचे 10 है, यानी 6.8 रुपया पर केजी के हिसाब से चीनी का घटा हुआ मूल्य है। बहुत सस्ता है, कितना है, 6.8 रुपया पर केजी के हिसाब से अभी घटा हुआ मूल्य है। समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। कह रहा है कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य 4:5 में है, ठीक है। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य 4:5 के हैं। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करता है और विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो 480 रुपये का है, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ गए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन।
ध्यान से देख लीजिए, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको 4:5 में दिया हुआ है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार क्या करता है, एक वस्तु पर 10% और दूसरे वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करता है, और विक्रय मूल्य का जो अंतर है दोनों का वो कितना है, 480 रुपया। तो आपको दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आज की क्लास कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो आने वाले MTS का एग्जाम देने वाला है उसके लिए ये क्लास बहुत ही मददगार साबित होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम ऐसा क्वेश्चन लेकर आएंगे, अगला सेट लेकर आएंगे, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।